गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल चल रहा था। इसमें दो पार्ट हमने कर लिया है। दोनों पार्ट को आप फेयर नोटबुक में कर लेंगे और फिर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्राइब कर लेता हूं और आपको समझा देता हूं। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. इस सिचुएशन को algebraically और graphically रिप्रेजेंट करना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 year ago I was 7 times as old as you। ठीक है, 7 साल पहले। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख देते हैं सामने और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं आपका। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे लेट आफ्ताब प्रेजेंट इज इक्वल टू एक्स ईयर एंड डॉटर इज वाई ईयर। दोनों का प्रेजेंटेज कंसीडर कर लिया। आफ्ताब का प्रेजेंटेज एक्स ईयर और उसके डॉटर का प्रेजेंटेज वाई ईयर कंसीडर कर लिया। तो 7 years एगो, 7 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होगा, x-7, और उसके डॉटर का एज क्या होगा, y-7। 7 साल पहले आफ्ताब का एज, 7 साल पहले आपका एज, आपके प्रेजेंट एज में से 7 माइनस कर लेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या है, 7 year एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं आपके एज का 7 गुना था, 7 times था। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसको 7 times कर लें। यहाँ से बन जाएगा हमारा एक इक्वेशन, x-7 इज इक्वल टू 7y-49। x-7y, ये 7 इधर आकर के प्लस हो जाएगा -42। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन के लिए हम इसको फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या होगा, अगेन x+3 हो जाएगा आफ्ताब का एज, और उसकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, y+3। 3 साल बाद दोनों के एज क्या, प्रेजेंट एज क्या होंगे, x+3 एंड y+3। लेकिन उनके एज में रिलेशन क्या है, 3 साल बाद के एज में रिलेशन क्या है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं 3 गुना हो जाऊंगा जितना आपका एज होगा उसका। तो ये जो है आफ्ताब 3 गुना होगा, किसके एज के, उसके अपने डॉटर के एज के। तो इसका 3 गुना कर लिया हमने। तो x+3 इज इक्वल टू 3y+9, यानी x-3y इज इक्वल टू, ये 3 इधर आकर के माइनस हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा x-3y इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन हमने बना लिया। हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए बताया था, एक्स वाई। इस इक्वेशन को हम लिख लें किस फॉर्म में, x इज इक्वल टू 7y-42। इस तरीके से आप अगर x की वैल्यू क्या करेंगे, y की वैल्यू अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। y की वैल्यू अगर मैं 6 कंसिडर कर लूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7×6=42, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर मैं 5 कंसिडर कर लूँ, 7×5=35, -7 हो जाएगा। और मैं 7 कंसिडर कर लूँ तो 7×7=49, 49 में से 42 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। एंड सॉल्यूशन, ऐसे ही सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को मैं फिर से लिख लूँ, x इज इक्वल टू 3y+6, और यहाँ से हमने इसका सॉल्यूशन बना लेना है, x है y है। अब y की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y की वैल्यू मैं
अगर -2 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू मैं -1 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। इस पॉइंट को लोकेट करना है ग्राफ में, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं 3.2 से शेयर कर लेता हूँ। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, पहले इक्वेशन बनाना है फिर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। जस्ट जो पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी पे बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशियो लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये जो रेशियो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है मैं बता दूं। जैसे ये पहला इक्वेशन ले लूं मैं, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। इसके लिए a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4 एंड c1 की वैल्यू है 8, a2 की वैल्यू है 7, b2 की वैल्यू है 6 एंड c2 की वैल्यू है -9। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू 5/7 हो जाएगा एंड b1/b2 की वैल्यू -4/6 को सॉल्व करेंगे -2/3 हो जाएगा। सिमिलरली c1/c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/-9 -8/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये किसका कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है ये कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और फिर इसका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस को हम ऐसे ही रेशियो निकाल के चेक कर लेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है, इसमें निकालेंगे जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो कंसिस्टेंट होगा। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन जैसे ही रेशियो आएगा आपका a1/a2, अब निकाल के देख लेते हैं पहले इक्वेशन का। ठीक है, a1/a2 यानी कि a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और a2 की वैल्यू क्या है 2। अब b1/b2 अगर मैं निकालूं तो b1 की वैल्यू क्या है 2 और b2 की वैल्यू क्या है -3। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया ना, यानी कि ये कंसिस्टेंट है क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। ऐसे ही अगर नॉट सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले बना दिया है और इस क्वेश्चन को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। आप इसको फिर से, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, आप इसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बता देते हैं कुछ क्वेश्चन की इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बताया था हमने सब्स्टिट्यूशन, इसमें एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिखना है। मैं इसको आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। s - t इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, s को t के टर्म में लिख लेना है। t + 3 लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब s/3 दूसरा इक्वेशन है, s/3 + t/2 इज इक्वल टू 6। करना क्या है, s की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। s की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, t + 3/3 + t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे लिख देंगे, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6। तो अब क्या करें, 2t + 6 + 3t इज इक्वल टू 6। अब इसको ऐड कर लें, 2t + 3t 5t
+6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 36 हो जाएगा, और 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, एंड t इज इक्वल टू 30/5 6 हो जाएगा। जैसे t की वैल्यू मिला, अब फ्रॉम फर्स्ट से s इज इक्वल टू t + 3 है, यानी कि 6 + 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन सेम है। यहाँ से भी इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा दूं। 3.5 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसका ये जो क्वेश्चन है, पहला तो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो यूनिक मिलेगा। जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, वो क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। तो चेक करना है रेशियो इसमें। अब क्वेश्चन है इसमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में a और b के किस वैल्यू के लिए इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, a - bx प्लस a + by इज इक्वल टू 3a + b - 2। इसमें a और b के किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, वो लिखेंगे। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशंस इक्वल, तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 डिवाइडेड बाई a - b। a2 की वैल्यू क्या है, a - b। 3/a + b इज इक्वल टू, अब इसको लिखूँ चाहे इधर करके -7 लिखूँ, तो दोनों को इस साइड लूँगा या दोनों को राइट साइड में लूँगा या दोनों को लेफ्ट साइड में लिखूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 डिवाइडेड बाई 3a + b - 2। अब इसमें से अब ये एक इक्वलिटी का इक्वेशन मिल गया है आपको, तो इसको क्या करेंगे, और b की वैल्यू निकालने के लिए एक बार फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, एक बार लास्ट 2 को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो ए और बी में एक इक्वेशन मिलेगा। तो फर्स्ट 2 से फ्रॉम फर्स्ट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। ये 3a है, 2a अगर उधर जाता है, 3a को इस साइड लेके आइए तो 2a - 3a, और ये 2b इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और -3b ऑलरेडी है। -a इज इक्वल टू -5b, यानी a इज इक्वल टू 5b। a की वैल्यू हमने निकाल लिया b के टर्म में। अब फर्स्ट और लास्ट ले लें या लास्ट 2 ले लें, कोई सा भी ले लेते हैं। फ्रॉम लास्ट 2। अब लास्ट 2 से इक्वेशन क्या बनेगा, 3/a + b इज इक्वल टू 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9a + 3b - 6 इज इक्वल टू 7a + 7b। अब ये 7a इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, तो 9a - 7a 2a हो जाएगा। ठीक है, और ये 3b इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 7b - 3b 4b, ये -6 इधर आकर के +6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब a की जगह पे मैं 5b पुट कर दूं। a की जगह पे अगर मैं 5b पुट करता हूं तो 2 × 5b इज इक्वल टू 4b + 6, और यहाँ पे लिख देंगे ये कहाँ से आया, हमने पुट किया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट किया है। यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगा ना, 10b, ये 4b इधर ला करके माइनस कर लिया, 10b - 4b 6b इज इक्वल टू b, एंड b इज इक्वल टू
1, 6b इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 1। जैसे ही b की वैल्यू 1 मिला, हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर चलें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 ले लें तो इसके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें देखिए तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, अगर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 लूँ तो ये 5 माइनस 1 क्या बनेगा 4, यानी कि 2/4 बन गया। और अगर यहाँ पे मैं ले लूँ 2/4 बन जाएगा, एंड 2/4 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1 रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2। जब यहाँ पे b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि 3/6। 3/6 का मतलब क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 लेंगे तो 15 प्लस 1 16 माइनस 2 14, यानी कि 7/14 भी तो देगा 1/2, यानी कि सारे रेशियो इक्वल हो गए, किसके इक्वल हो गए 1/2 के इक्वल हो गए। अब जब सारे रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो a और b के किस वैल्यू के लिए ये रेशियो इक्वल हो गया, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चंस एज यूजुअल है, आप कर सकते हैं, पहले करके देखेंगे, जो प्रॉब्लम आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ और इक्वेशन को हम एक बार डिस्कस कर लें। अब देखिए, जब इक्वेशन इस टाइप का दिया हो, वन बाई टू एक्स प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, तो इसमें जब जहाँ पे मिलेगा तो इसको हम क्या लिख ले 1/2 इन, इसमें हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट 1/x को a और 1/y को b कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे हम 1/x को a कंसीडर करिए तो ये क्या बन जाएगा a/2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस b/3 बन जाएगा इज इक्वल टू 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 एंड 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन इसी का है, इसी में लिखा हुआ है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। फिर से यहाँ 1/x आ गया, हम इसको कंसीडर कर लेंगे a, तो a/3 प्लस b, तो b/2 इज इक्वल टू 13/6। फिर से ये क्या बन जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, एंड 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, एंड 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है आपको, और किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और फिर एक्स और वाई की वैल्यू। ए की वैल्यू अगर मान लीजिए कि 1/2 आता है, ए की वैल्यू अगर 1/2 आता है तो आप यहाँ से अब क्या करेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 2, एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे, रिजल्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी में कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देख लें हम 1/√x 4/√x, तो 1/√x को a कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 10/x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को a, यहाँ पे इस इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे, अगर इक्वेशन आ जाए आपका 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसमें हम ले सकते हैं ना 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इंटू 4, तो कंसीडर कर लेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे यही, तो ये लिख लेंगे 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से a और b की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, a और b की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करके। अब मान लीजिए कि a की वैल्यू, दो इक्वेशन मिलेगा आपको, मैं इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। या आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि a की वैल्यू अगर 1/2 आता है तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन। अब ये तीसरा इक्वेशन बन गया। और वैसे ही अगर 1/x माइनस वाई की वैल्यू 1/3 आता है तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये
चौथा इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि रिप्लेस करना है वैल्यू को, जो इस फॉर्म में है 1/x+y के फॉर्म में है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे 1/x+y को a, बाकी सारे मेथड एज यूजुअल रहेंगे, और फिर इसको रिड्यूस कर लेंगे, जो a की वैल्यू आएगा 1/x+y की जगह पे पुट करके फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक आता है इसमें बोर्ड का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can goes 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, let the speed of boat is equal to x kilometer per hour and a speed of water या stream y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? जब आप नदी की धारा की दिशा में चलते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जब स्पीड क्या होता है, x+y किलोमीटर पर आवर हो जाता है, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, वाटर की स्पीड बोट के स्पीड में से माइनस हो जाता है, इतना किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन था कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर। तो देखिए, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाना है आपको, यहाँ लिखा हुआ है 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम के स्पीड क्या है आपके पास, x-y, ये भी एक टाइम मिला आपको। दूसरा कितना जाना है, 44 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम के स्पीड से। तो 44 डाउन स्ट्रीम के स्पीड क्या है, x+y, डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम देगा, डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम देने का, दोनों टाइम मिल करके कितना टाइम लग रहा है टोटल, क्वेश्चन में 10 आवर लिखा हुआ है, दोनों में 10 आवर। फिर से अब आपका क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ फिर से आप कंसिडर कर लेंगे, लेट 1/x-y इज इक्वल टू a एंड 1/x+y इज इक्वल टू b, 1/x+y इज इक्वल टू b, देयरफॉर 30a + 44b इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा, इन 13 आवर इट कैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x+y, अप स्ट्रीम का x-y, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x+y। टाइम कितना लगता है, 13 आवर। और आपने कंसिडर कर लिया था 1/x-y को क्या, a, यानी कि 40a + 55b इज इक्वल टू 13। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। मैं इसको सॉल्व करके रिजल्ट दिखा देता हूँ। अब ये इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं आप, तो क्या करें, हम इसको किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं हम, किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, 15a2 कॉमन करके 22b इज इक्वल टू 5, ये बना लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा। अब देखिए 22 है और 55 है, या फिर ये 15 है और ये 40 है, दोनों को सेम बनाना होगा। तो कैंसिल करने के लिए 15 और 40 का एलसीएम देखिए तो क्या होता है, 5 से कर लें, 5 3 जा एंड 5 8 जा, 120 आ जाएगा। तो 120 इसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर लें, 15 8 जा होता है 120, माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। अब देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120a + 6
एंड 16 + 1 17 b इज इक्वल टू 8 4 5 जा 40। दूसरे इक्वेशन में हमने क्या मल्टीप्लाई करना है 3 से 120a प्लस 5 3 जा 15 5 3 जा 15 और 1 16b इज इक्वल टू 13 3 जा 39। अब माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। 76 में से 165 माइनस करेंगे तो 11b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 1, यानी कि b की वैल्यू क्या हो गया 1/11। ऐसे ही अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 15a प्लस 22 इंटू बी की वैल्यू हमने रख दिया 1/11 इज इक्वल टू 5। ये कैंसिल आउट होकर के देगा क्या 2, यानी कि 15a इज इक्वल टू, ये 2 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा 3, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/15 1/5 हो गया। चलिए फिर से हम क्या करें, अब रिप्लेस करने के लिए मैंने आपको बोला था, तो रिप्लेस कैसे करेंगे। अब हमने क्या किया था कंसीडर 1/x - y इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या था 1/5, यानी x - y की वैल्यू क्या आ गया 5। इसको बना लिया इक्वेशन 3। एंड यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन x एंड y, रिप्लेस कर रहे हैं। लिख लेंगे रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन x एंड y। तो ये इक्वेशन मिल गया, फिर से हमने इसको बना लिया 3। और दूसरा क्या है 1/x + y इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/11, यानी कि x + y की वैल्यू क्या आ गया हमारा 11। ये बना लिया हमने इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को देखिए, यहाँ पे -y है, यहाँ पे +y है, सिंपल हम प्लस कर लें। 3 + 4 करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 5 + 11 16 और x इज इक्वल टू 8। देन y इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y इज इक्वल टू, पूरा लिख लेता हूँ मैं, x - y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 8 -y इज इक्वल टू 5, एंड y को इधर भेज लेते हैं, y इधर 5 आकर के माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 3। यानी कि ये है वाटर की स्पीड, बोट की स्पीड 8 km/h, और ये है वाटर की स्पीड 3 km/h। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम इक्वेशन पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, ये 8 है और ये 3 है, ये 8 है और ये 3 है। देखिए 8 - 3 क्या हो जाएगा 5। 30 km 5 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा 6 आवर। 44 km ये कितना है 11 के स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा 4 आवर। 6 आवर प्लस 4 आवर के टोटल कितना होगा 10 आवर। यहाँ पे भी अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, 8 - 3 है और ये 8 + 3 है। 8 - 3 इज इक्वल टू 5। 40 km 5 के स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा 8 आवर। 55 km 11 के स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा 5 आवर। दोनों का एडिशन क्या होगा 13 होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि रिजल्ट हमारा बिल्कुल राइट है। तो आप इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी के जो प्रॉब्लम्स होंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।